नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। समाज सेवा से बढ़कर मानवता का कोई बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है और खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कोई बहुमूल्य योगदान दिया जाए तो उसे सैल्यूट करना हमारा एक कर्तव्य बनता है। आज मैं इस वक्त यहाँ महाराणा प्रताप भवन में मौजूद हूँ, जहाँ का नज़ारा मैं बेहद खास तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ पीड़ित बच्चे मौजूद हैं जो अपने भविष्य की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। जी हाँ, वो बच्चे बीमार हैं और उनको बीमारी से उबरने में जो सहयोग प्रदान किया जाएगा उसके लिए यहाँ पर आज कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। माँ वैष्णो देवी संस्थान के तरफ से यह आयोजन किया जा रहा है। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मुहिम क्या है और इसमें कैसे इन बच्चों को मदद पहुँचाई जाएगी। तो हीलर रेनू अग्रवाल जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप ये बताइए कि आज का जो ये आयोजन हो रहा है थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए, उनको किस तरीके से आप लोग ब्लड डोनेशन और उनके जो उपचार की सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराने के लिए आपका क्या रोड मैप बना है और आज यहाँ क्या आयोजन हो रहा है? छोड़ दीजिए। आज यहाँ पे दूसरी कैंप लगी है इस तरह से माँ वैष्णो देवी सेवा समिति की ओर से और माँ ब्लड सेंटर की ओर से। जनरली इस तरह के बच्चों को शुरुआती दौर से ही हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और उनके हीमोग्लोबिन बनते ही नहीं है, रक्त बनते ही नहीं है, जिसके कारण उन्हें बार बार खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। आप सोच सकते हैं कि जीवन में अगर किसी को 1 या 2 बार अगर खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़े तो कितना परेशानी झेलना पड़ता है, यहाँ से खून उठाना वहाँ से लाना। मगर हमारी ये जो संस्था है, घनश्याम भैया हैं, मुकेश इशारिया जी हैं और सभी माँ वैष्णो देवी सेवा समिति और माँ ब्लड सेंटर, तो इन लोगों का अथक इतना मतलब बेहतरीन कार्य है और अथक परिश्रम के कारण जितने भी पीड़ित बच्चे हैं अगर वो इनके पास आते हैं तो ये लोग बहुत ही मेहनत करके कोशिश करते हैं कि उनको ब्लड दे ही दें। और है ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि हर 15 दिन, किसी को 1 सप्ताह, किसी को महीने दिन में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है इसमें। और उन बच्चों का जो इम्यूनिटी पावर है वो धीरे धीरे मतलब इतना ज़्यादा ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, वो ड्यूरेशन कम होता चला जाता है। और इनका काफ़ी सहयोग है और हम लोग इसमें लगे हुए हैं इस कार्य में। ये पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं बच्चे? चूँकि देखिए, मैं एक हीलर हूँ और हम लोगों का भी इस पे एक रिसर्च है जिसमें पंचतत्व के सिद्धांत के अनुसार कोई भी रोग हो वो हमारे पंचतत्व की कमी या बढ़ोतरी होने के कारण वो रोग पैदा होती है। तो 5 एलिमेंट्स के समायोजन करके हम लोग इसको नेचुरोपैथी के द्वारा इसका इलाज संभव है। मतलब आने वाले समय में ये एक आम जिंदगी की तरह ये बच्चे अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं? बिल्कुल गुजार सकते हैं। और ये हमारे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये हमारे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हैं, मैं इनकी टीम से भी हूँ। और इन्होंने करीब 100 थैलेसीमिया बच्चों पे ये अक्टूबर में इनका रिसर्च रहा है और जिनमें काफ़ी बच्चा लगभग सारे बच्चे क्योर हो गए। अच्छा, ये तो पूरे भारतवर्ष से आज यहाँ बच्चे आए हैं। हाँ, तो ये बताइए बिहार में ये बीमारी कितनी बड़ी चुनौती है और सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर इसके लिए क्या कैंप्स चलता है या सरकार इसके लिए किस तरीके से कुछ पहल करती है? बिहार के लिए तो ये बहुत बड़ी त्रासदी की बात है। देखिए, सबसे बड़ी त्रासदी तो पूरे भारत के लिए कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे भविष्य हैं और आज के बच्चे ही अगर हमारे इस तरह की बीमारियों से पीड़ित हो जाएं तो फिर हम अपने भावी भविष्य की कल्पना धूमिल होती दिखती है। और बिहार में तो हमारा जो ये संस्था है ये सर्वोपरि है, सबसे अच्छा काम कर रहा है। रेड क्रॉस से भी सहयोग है और मुझे और दूसरी संस्था के बारे में तो नहीं पता, मगर हमारी ये संस्था बहुत अपनी मतलब तन मन धन सभी चीज़ों से कार्य कर रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ वैष्णो देवी संस्थान पूरे राज्य ही नहीं देश भर में एक चर्चा का विषय रहती है। ये सामूहिक शादी विवाह भी करवाती है और अभी अभी एक ब्लड सेंटर भी खोला गया है, शायद जहाँ मुख्यमंत्री भी आए थे। और मतलब इस प्रकार से एक सामाजिक क्षेत्र में जो कि एक क्रांति लाई गई है वो बहुत अद्भुत है। मतलब देश क्या विदेशों तक इसकी गूंज जानी चाहिए। हमारे साथ माँ वैष्णो देवी संस्थान से जुड़े हुए एक बहुत ही अहम सदस्य जो कि काफ़ी सक्रिय रहते हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, घनश्याम अग्रवाल जी, उनसे भी जानते हैं आज का जो ये कैंप वो कितना खास है
और इस कैंप की गूंज पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कितनी दूर तक जाएगी? आज का ये कार्यक्रम जो है, जो शिविर है, बिल्कुल अद्भुत है और मुझे लगता है कि मैं पहली बार पिछले शिविर में मैं शामिल नहीं हो पाया था, लेकिन मैं पहली बार ऐसा अनुभूति लग रहा है मुझे कि मेरे आँखों में आँसू हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे पीड़ित बच्चे हैं, थैलेसीमिया पीड़ित लगभग 500 बच्चे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और सबसे आँख में आँसू इसलिए हैं कि ऐसी बहादुर माएँ यहाँ पे आई हैं, लगभग 50 की संख्या में, जिनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया है कि ऐसे बच्चे उन्होंने पैदा किए हैं। तो ये सामाजिक कुरीति है बहुत बड़ी और ऐसी बहादुर महिलाओं को जो अपने बच्चों को पाल रही हैं, उनको हर महीने, हर 15 दिन पे ब्लड मुहैया करवा रही हैं और इस बात की चिंता उन्हें बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने किसी ने उन्हें छोड़ दिया है। ऐसी बहादुर महिलाओं को हम लोग यहाँ पे सम्मान दे रहे हैं और उन बच्चों के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे जो है अकेला महसूस नहीं करें। उनके लिए गेम्स स्टॉल लगाए गए हैं, खाने-पीने के स्टॉल लगाए गए हैं और ऐसा माहौल दिया जा रहा है कि वो बिल्कुल अकेला महसूस नहीं करें। और दूसरी बात है कि हम पंकज उदास जी की संस्था पटूट को धन्यवाद देते हैं, बहुत आभार व्यक्त करते हैं उनका कि उन्होंने जर्मनी के डॉक्टर को हम लोग को लाइजनिंग के लिए भेजा है और बिहार में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, मतलब अद्भुत कार्यक्रम है और उन्होंने भेजा है और 2 करोड़ रुपया, लगभग 2 करोड़ रुपया का खर्च आता है इसमें, एक प्रोग्राम में। और इसमें जर्मनी के डॉक्टर पीड़ित बच्चे और उनके भाई-बहन का लार का टेस्ट करेंगे कि वो उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है कि नहीं। लगभग 500 बच्चों में 30 या 40 बच्चे ही शायद ऐसे सौभाग्यशाली होंगे जिनको ये इस टेस्ट पे पास होंगे। पिछले 2020 में जब ये कार्यक्रम हुआ था, तब जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उन बच्चों को हमारे बड़े भाई मुकेश सिसारिया जी ने बारी-बारी से उनको जो है चेन्नई हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट करने के लिए भेजा। मैं उनके साथ, मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि मैं उनके साथ गया था उन्हें छोड़ने के लिए। उनके परिजन जब आँखों में आँसू भरकर हम उनका पैर छूते हैं, तो आँखों में आँसू आ जाते हैं। उनको कहते हैं कि भाई हमारे सामने तो भगवान आप ही हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ हो जाएँगे। तो इतना अद्भुत कार्यक्रम, बिल्कुल संवेदनाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, मुझे नहीं लगता कि भारत में शायद 2-4 ही ऐसा प्रोग्राम होता होगा। तो मैं ख़ास तौर पे मुकेश सिसारिया भैया का और वैष्णो देवी सेवा समिति, माँ ब्लड सेंटर के सभी सदस्यों का इस्तकबाल करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम वो कर रहे हैं और पटना वासियों को ऐसा सौभाग्य मिला है कि पूरे भारतवर्ष से इस तरह के बच्चे आए हैं हमारे बीच और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जो है 30-40 बच्चे जो निकलेंगे। और एक बात और मैं आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ आशुतोष जी, कि जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको 25 से 30 लाख रुपए का जो खर्चा आता है, शायद उससे ज़्यादा भी आता हो, मुझे कंफर्म एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है। तो वो खर्चा जो है हमारे केंद्र से प्रधानमंत्री फंड से आता है और सीएम फंड से जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी देती है। तो ये दोनों मिला के खर्चे आते हैं। इसको लाइजनिंग करती है माँ वैष्णो देवी सेवा समिति और इसको लाइजनिंग करती है माँ ब्लड सेंटर। तो ये बहुत बड़ा काम है और मैं बिल्कुल मतलब मेरे शब्द नहीं है और ज़्यादा कि मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ। आपने पीछे कुछ यहाँ पर बैग्स भी रखे हैं, कुछ बच्चों के लिए आपने कुछ आर्थिक सहायता का भी यहाँ पर उपाय रखा है। जी, ये हमारे एक बहुत खास सदस्य हैं, बबलू भैया। तो उन्होंने ये सभी बच्चों के लिए गिफ्ट दिया है और पिछले साल पीड़ित बच्चों को ही हम लोगों ने दिया था गिफ्ट। तो उसके भाई बहन को थोड़ा अदरवाइज फील हो रहा था कि हमको नहीं मिला। तो इस बार सभी बच्चे जो यहाँ पे आए हैं, उनके भाई बहन भी जो आए हैं, लगभग 2000 पैकेट, इसके अंदर कुछ खाने पीने के सामान हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ कॉपियाँ हैं, स्टमन बॉक्स है और कुछ गेम्स हैं। तो ये पूरा पैकेट उनको, हर बच्चों को, यहाँ पे आए हुए बच्चों को मिलेगा और वो बहुत खुश हैं यहाँ पे देख के। गाने का प्रोग्राम हो रहा है, लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो ऐसे माहौल में इतने सारे पटना के शुभचिंतक उनके बीच खड़े मैंने आए हैं उनको संवेदना देने के लिए, अद्भुत है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप मानवता का अलग इसी तरह से जगाए रहें। ये बहुत ही अद्भुत कार्य हो रहा है और जो बच्चे ज़िंदगी में अपनी निराशा की ओर जा रहे हैं और कुछ माएँ जो बेबस हैं और कुछ परिवार जो टूट रहा है, बिखर रहा है, तो ऐसे टूटते हुए और बिखरते हुए समाज को मुख्य धारा में लाया जा रहा है। और जो बच्चे कुछ अपनी ज़िंदगी में उम्मीद हार चुके हैं, जो अपनी ज़िंदगी में हाँफ रहे हैं, उन्हें सर पर दौड़ने के लायक बनाया जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। अगली बार एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मैं मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।